एक समय की बात है। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। उसका आत्मविश्वास बहुत कम था। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था और लोगों के सामने अपनी बात कहने से डरता था। जब भी कोई उससे कुछ करने को कहता तो वह तुरंत कह देता, मुझसे नहीं होगा। इस वजह से वह जीवन में कई सुनहरे अवसर खो रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी और समझदार थे। जब राहुल ने उनकी तारीफ सुनी तो वह उनसे मिलने गया और अपनी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या की जड़ सिर्फ तुम हो। तुम अपने विचारों से ही कमजोर हो गए हो, लेकिन इसका एक उपाय है। साधु ने राहुल को एक खास जादुई कलम दी। उन्होंने समझाया, यह जादुई कलम तब काम करेगी जब तुम हर शाम सोने से पहले इससे अपनी 3 अच्छी बातें लिखो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे आज तुमने किसी की मदद की, या आज तुमने कोई मुश्किल काम पूरा किया। और हाँ, अपनी तुलना किसी से मत करना। राहुल ने साधु की बात मानी। पहले कुछ दिन तो उसे कुछ खास लिखने को नहीं मिला। वह सोचता रहता, आज तो कुछ भी अच्छा नहीं। फिर उसे याद आया कि आज उसने एक गाय को सड़क पार करने में मदद की थी। उसने तुरंत उस बात को लिख दिया। अगले दिन उसने लिखा कि वह अपने दोस्त को गणित में समझा पाया। धीरे धीरे वह हर रोज अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को लिखने लगा। कुछ दिनों बाद उसे अपनी डायरी भरते हुए महसूस हुआ कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। वह अपनी खूबियों को पहचानने लगा था। अब वह लोगों से बात करने में भी नहीं झिझकता था, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कई अच्छी बातें थीं। उसका आत्मसम्मान बढ़ने लगा था। एक दिन गांव में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राहुल के दोस्तों ने उसे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो वह हिचकिचाया, पर फिर उसे अपनी डायरी में लिखी हुई बातें याद आई। उसने सोचा, जब मैंने इतने काम किए हैं तो क्या मैं 5 मिनट बोल नहीं सकता। उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने डर पर काबू पाया। पूरा गांव उसके साहस और आत्मविश्वास की तारीफ करने लगा। अंत में राहुल ने यह महसूस किया कि वह जादुई कलम असल में कोई जादुई कलम नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ एक जरिया थी जो उसे अपनी खूबियों को देखने में मदद कर रही थी। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से आती है, बल्कि यह हमारे अंदर ही मौजूद होती है। हमें बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े?